Hello everyone, welcome back. This is chapter 13 Sound of your NCERT science book. In this video, we will discuss about noise pollution and how can we control noise pollution. Let us start the video. We hear different types of sounds around us. Is the sound always pleasing? हम कई तरह की साउंड्स अपने चारों तरफ सुनते हैं. क्या जो साउंड होती है वो हमेशा प्लीजिंग होती है, हमेशा हमें अच्छी लगती है? डज अ साउंड समटाइम्स कॉज डिस्कम्फर्ट टू यू? या कई बार ऐसा होता है कि जो साउंड है वो हमारे लिए डिस्कम्फर्ट बन जाती है, हमें वो उस साउंड में रहना अच्छा नहीं लगता. सम साउंड्स आर प्लेजेंट टू द ईयर वेयर एज सम आर नॉट. तो कुछ साउंड्स ऐसी होती हैं जो हमें प्लेजेंट लगती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो हमें प्लेजेंट नहीं लगती हैं. सपोज कंस्ट्रक्शन वर्क इज गोइंग ऑन इन योर नेबरहुड. सपोज करो आपके नेबरहुड में कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो कंस्ट्रक्शन वर्क से आने वाली जो साउंड्स होती हैं क्या वो प्लीजिंग होती हैं? डू यू एंजॉय द साउंड्स प्रोड्यूस बाय हॉर्न्स ऑफ बसेज एंड ट्रक्स? क्या बसेज और ट्रक्स की हॉर्न्स की आवाज़ जो होती है वो आपको अच्छी लगती है? नहीं लगती ना अच्छी. तो सच अनप्लेजेंट साउंड्स आर कॉल्ड नॉइज. ऐसी अनप्लेजेंट साउंड्स को हम क्या कहते हैं? नॉइज कहते हैं. तो इस तरह की साउंड जो है उन्हें हम नॉइज कहेंगे. इन ए क्लासरूम इफ ऑल द स्टूडेंट्स स्पीक टुगेदर व्हाट वुड द साउंड प्रोड्यूस बी कॉल्ड? और अगर क्लास में सभी बच्चे एक साथ बोलना शुरू कर देंगे तो उस साउंड को हम क्या कहेंगे? नॉइज कहेंगे ना. वो साउंड हमें अच्छी नहीं लगेगी क्योंकि क्लास में क्या हो जाएगा? शोर हो जाएगा. तो वो क्या होगा? नॉइज. On the other hand, you enjoy sounds from musical instruments. और दूसरी तरफ कुछ साउंड ऐसी होती हैं जो आप इंजॉय करते हो, जैसे कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से प्रोड्यूस होने वाली साउंड. म्यूजिकल साउंड इज़ वन विच इज़ प्लीजिंग टू द ईयर. तो म्यूजिकल साउंड सुनना तो सभी को अच्छा लगता है, वो हमें प्लीजिंग लगती हैं. साउंड प्रोड्यूस बाय ए हारमोनियम इज़ ए म्यूजिकल साउंड. तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से निकलने वाली जो साउंड्स होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? म्यूजिकल साउंड कहते हैं. द स्ट्रिंग ऑफ ए सितार ऑल्सो गिव्स आउट अ म्यूजिकल साउंड. सितार की स्ट्रिंग से भी जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो म्यूजिकल साउंड होती है. बट इफ़ अ म्यूजिकल साउंड बिकम्स टू लाउड, लेकिन अगर म्यूजिकल साउंड बहुत ऊंची हो जाए, वुड इट रिमेन मेलोडियस? तो क्या ये हमारे लिए प्लेजेंट रहती है? अगर म्यूजिकल साउंड को भी हम लाउड बजाएंगे तो वो भी क्या बन जाएगा? नॉइज़ बन जाएगा. वो म्यूजिकल साउंड प्लेजेंट जो है हमें नहीं लगेगी. तो बहुत लाउड वॉल्यूम पे अगर हम म्यूज़िक सुनते हैं तो वो फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है? नॉइज़ में कन्वर्ट हो जाता है. तो आगे हम पढ़ते हैं नॉइज़ पॉल्यूशन किसे कहते हैं. नॉइज़ पॉल्यूशन आपने सुना होगा एयर पॉल्यूशन के बारे में. तो एयर पॉल्यूशन तो आप जानते ही हैं. तो किसे कहते हैं एयर पॉल्यूशन? एयर पॉल्यूशन होता है प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड गैसेस एंड पार्टिकल्स इन एयर इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन. जब अनवांटेड गैसेस और पार्टिकल्स एयर में आ जाते हैं तो उसे हम कहते हैं एयर पॉल्यूशन. सिमिलरली प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड नॉइज पॉल्यूशन. इसी तरह से जब इन्वायरमेंट में एक्सेसिव या अनवांटेड साउंड आ जाती है तो वो क्या क्रिएट करती है? नॉइज पॉल्यूशन. तो उसे हम कहते हैं नॉइज पॉल्यूशन. नेक्स्ट है कैन यू लिस्ट सम सोर्सेज ऑफ नॉइज पॉल्यूशन? तो क्या आप कुछ सोर्सेज नॉइज पॉल्यूशन के बता सकते हैं? तो मेजर कॉजेज ऑफ नॉइज पॉल्यूशन आर. तो मेजर कारण क्या है नॉइज पॉल्यूशन का? कहाँ से जो है वो पॉल्यूशन होता है नॉइज का? सोर्सेज कौन कौन से हैं? तो वो हैं साउंड्स ऑफ व्हीकल्स की साउंड नॉइज प्रोड्यूस करती है. एक्सप्लोजन इंक्लूडिंग बस्टिंग ऑफ क्रैकर्स, पटाखों का बस्ट होना, ये भी जो है वो नॉइज प्रोड्यूस करता है. मशीन्स का चलना, लाउड स्पीकर्स, तो ऑल दीज आर द सोर्सेज विच प्रोड्यूस नॉइज पॉल्यूशन. व्हाट सोर्सेज इन द होम मे लीड टू नॉइज? हमारे घरों में कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनसे नॉइज प्रोड्यूस होता है? तो हमारे घर में जो चीज़ें यूज़ होती हैं जो नॉइज़ प्रोड्यूस करती हैं उनकी लिस्ट हम देखते हैं. उनमें है टेलीविज़न एंड ट्रांजिस्टर एट हाई वॉल्यूम. टेलीविज़न और ट्रांजिस्टर रेडियो को ऊंची आवाज़ में चलाना. सम किचन अप्लायंसेस जैसे कि मिक्सर ग्राइंडर, किचन में जो अप्लायंसेस यूज़ होते हैं वो भी शोर करते हैं. डेजर्ट कूलर्स, एयर कंडीशनर्स ऑल कॉन्ट्रीब्यूट टू नॉइज़ पॉल्यूशन. इन सब से क्या होता है? इन सब से नॉइज़ पॉल्यूशन जो है वो क्रिएट होता है.
अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक यहाँ पे आता है कि व्हाट आर द हार्म्स ऑफ नॉइस पॉल्यूशन। नॉइस पॉल्यूशन से क्या क्या नुकसान हमें होते हैं। तो सबसे पहले तो डू यू नो दैट प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव नॉइज इन द सराउंडिंग्स मे कॉज मैनी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो अगर ज़्यादा नॉइज़ में हम रहेंगे या हमारे चारों तरफ एक्सेसिव नॉइज़ होगी तो उससे कई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं वो अराइज होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लैक ऑफ स्लीप, ठीक से नींद का ना आना, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर हो जाना। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, और इसके साथ साथ अदर प्रॉब्लम्स आर एंग्जाइटी, टेंशन्स लेना, परेशानी होना, मैनी मोर हेल्थ डिसऑर्डर्स मे बी कॉज्ड बाय नॉइज़ पॉल्यूशन। और भी बहुत से हेल्थ डिसऑर्डर्स जो हैं वो नॉइज़ पॉल्यूशन की वजह से होते हैं। A person who is exposed to a loud sound continuously may get temporary or even permanent impairment of hearing। अगर एक पर्सन जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो लाउड साउंड में रहता है तो उसको टेम्परेरी या फिर परमानेंट इम्पेयरमेंट ऑफ हियरिंग हो सकती है। इम्पेयरमेंट ऑफ हियरिंग का मतलब है उसको सुनाई नहीं देगा, सुनाई देना कम हो जाएगा, टेम्परेरी हो जाएगा, या फिर परमानेंटली ही जो है उस पर्सन को सुनाई देना बंद हो जाएगा अगर वो कंटिन्यूसली लंबे समय तक जो है वो शोर में रहता है। तो इस तरह से ये हार्मफुल जो है वो प्रॉब्लम्स हैं जो नॉइज़ में रहने की वजह से हो जाती हैं। नेक्स्ट है कि हम नॉइज़ पॉल्यूशन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। मेजर्स टू लिमिट नॉइज़ पॉल्यूशन। तो नॉइज़ पॉल्यूशन को हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। टू कंट्रोल नॉइज़ वी मस्ट कंट्रोल द सोर्सेज ऑफ नॉइज़। तो हमें उन सोर्सेज जहाँ से नॉइज़ प्रोड्यूस हो रही है उसको कंट्रोल करना है। हाउ कैन दिस बी अचीव्ड। तो हम ये किस तरह से अचीव कर सकते हैं। फॉर दिस साइलेंसिंग डिवाइसेस मस्ट बी इंस्टॉल्ड। तो इसके लिए हमें जो है वो क्या करना चाहिए, साइलेंसिंग डिवाइसेस जो है वो इंस्टॉल करने चाहिए इन एयरक्राफ्ट इंजन्स, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, इंडस्ट्रियल मशीन्स एंड होम अप्लायंसेस। तो इन सभी में हमें साइलेंसिंग डिवाइसेस जो है उनको इंस्टॉल जो है वो करना चाहिए ताकि नॉइज़ पॉल्यूशन जो है वो कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट है हाउ कैन द नॉइज़ पॉल्यूशन बी कंट्रोल्ड इन ए रेजिडेंशियल एरिया। अब ऐसे एरिया जहाँ पे रेजिडेंस हैं, जहाँ पे लोग रहते हैं, उस एरिया में नॉइज़ पॉल्यूशन को किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं। ऑल नॉइजी ऑपरेशंस मस्ट बी कंडक्टेड अवे फ्रॉम एनी रेजिडेंशियल एरिया। तो जितने भी नॉइजी ऑपरेशंस हैं, जितने भी ऐसे काम हैं जो नॉइज़ प्रोड्यूस करते हैं, उनको रेजिडेंशियल एरिया से दूर रखना चाहिए। नॉइज़ प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज शुड बी सेटअप अवे फ्रॉम सच एरियाज। जैसे कि नॉइज़ प्रोड्यूस करने वाली जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उन्हें भी ऐसे एरिया से जो है वो दूर रखना चाहिए। यूज़ ऑफ ऑटोमोबाइल हॉर्न्स। तो ऑटोमोबाइल के जो हॉर्न्स होते हैं शुड बी मिनिमाइज, उसका यूज़ भी कम से कम करना चाहिए क्योंकि हॉर्न का जो है वो बहुत शोर होता है। तो यूज़ ऑफ ऑटोमोबाइल हॉर्न्स शुड बी मिनिमाइज, कम से कम यूज़ करना चाहिए हॉर्न्स का। टीवी एंड म्यूज़िक सिस्टम शुड बी रन एट लो वॉल्यूम। टीवी और म्यूज़िक सिस्टम को जो है लो वॉल्यूम पे चलाना चाहिए ताकि शोर ना हो। और क्या कर सकते हैं हम, ट्रीज मस्ट बी प्लांटेड अलॉन्ग द रोड्स एंड अराउंड बिल्डिंग्स टू कट डाउन ऑन द साउंड्स रीचिंग द रेजिडेंट्स। तो पेड़ लगाने चाहिए हमें। कहाँ पे लगाने चाहिए पेड़ हमें, ट्रीज मस्ट बी प्लांटेड अलॉन्ग द रोड्स, रोड्स की साइड्स पे, अराउंड बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स के चारों तरफ, टू कट डाउन ऑन द साउंड्स रीचिंग द रेजिडेंट्स, ताकि जो साउंड रेजिडेंट तक पहुंचती है वो कट डाउन हो जाए। क्योंकि ट्रीज जो हैं दे आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ साउंड, वो इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और रेजिडेंट तक पहुंचने नहीं देते, दस रिड्यूसिंग द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन। तो इस तरह से हम नॉइज़ पॉल्यूशन के हार्मफुल इफेक्ट्स को कम कर सकते हैं। तो ये वेज थे जिससे हम नॉइज़ पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो योर चैप्टर 13 इज़ ओवर हेयर। I hope it is clear to all of you. Thank you and have a great day.